For any positive integer n, proof that nq minus n is divisible by 6। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर n है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो nq माइनस n मतलब उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें और फिर उस क्यूब में से पॉजिटिव इंटीजर घटा दें। जो आप पॉजिटिव इंटीजर लिए हो उसका क्यूब करो और वो पॉजिटिव इंटीजर घटा दो तो वो 6 से डिविजिबल होगा। ये है क्वेश्चन। अब क्या ऐसा सही में होता है? तो एक ज़रा चेक करते हैं कि जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 6 या कोई अलग लेते हैं 7, तो 7 का क्यूब ये हो जाएगा और उसमें 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो इसे सॉल्व करेंगे तो 7 कॉमन लेकर सॉल्व करते हैं तो 49 माइनस 1 और 49 माइनस 1 इज़ 48 and this is divisible by 6 by 12 times and 12 7 जा 84। yes it is divisible by 6। तो हो सकता है, ये तो हम लोग समझ गए कि डिविजिबल होता है। अब हमें इसे प्रूफ करना है। तो अगर हम अपने जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उसको 2 के टर्म्स में बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं या तो वो 2q के फॉर्म में होगा या तो वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ये दोनों फॉर्म की मदद से हम सारे पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर यही हम 3 के टर्म्स में बात करें तो हम ऐसे बोलेंगे कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर या तो 3q के फॉर्म में होंगे या तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में होंगे। ये अगर हम 3 में बात करें, 3 को एज ए डिवीजर लेकर चलें तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर ये तीनों फॉर्म में, कोई इस फॉर्म में होगा, कोई इसमें होगा, कोई इसमें होगा। सिमिलरली अगर 4 की बात करें, 4 को डिवीजर लेकर चले, है ना, जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसे हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर 2 के डिवीजर से चलें तो ये होगा, 3 में तो ये, 4 में बात करें तो 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। अगर 4 डिवीजर लेकर चले तो ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर इन चारों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या इससे कर सकते हैं या इससे कर सकते हैं। ये अगर 2 डिवीजर लेकर चलते हो तो ये दोनों लेना होगा, अगर 3 डिवीजर लेकर चलते हो तो ये दोनों लेना होगा, अगर 4 डिवीजर लेकर चलते हो तो ये तीनों चारों लेना होगा। ये हम कैसे लिख रहे हैं, ये अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे लिख रहे हैं तो ज़रा हम फिर से बताते हैं कि जैसे कि हमारे पास कुछ पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही और भी है। तो इसे, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 को 2 इंटू 0, 2 को 2 इंटू 1, 3 को 2 इंटू 1 प्लस 3, 4 को 2 इंटू 2 प्लस बस 2 इंटू 2, 5 को 2 इंटू 2 प्लस 1, 6 को 2 इंटू 3। तो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही और आगे अगर हम करें तो 2 डिवीजर लेकर चलें तो हम 1 को अच्छा यहाँ पे ये लिखना होगा, तो 1 को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये देखिए 2 और यहाँ पे जो q हम लिख रहे थे वो कुछ इंटीजर था, तो यहाँ q एक इंटीजर है, 2q प्लस 1, और 2 को 2q, फिर 2q प्लस यहाँ पे 1 होगा, 2q प्लस 1, फिर 2q, फिर 2q प्लस 1, फिर 2q। तो 2 डिवीजर लेकर चलते हैं तो या तो 2q लेना पड़ता है या तो 2q प्लस 1। इन दोनों की मदद से पूरे के पूरे इंटीजर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे ही अगर 3 डिवीजर लेकर चलेंगे
तो हमें 3Q लेना होगा, या तो 3Q + 1 लेना होगा, या तो 3Q + 2, जिसे वो भी करते हैं। अगर हम 1 को 3 डिवीज़र लेकर चलते हैं तो इसे हम लिखना होगा 3 × 0 + 1, 2 को लिखना होगा 3 × 0 + 2, 3 को लिखना होगा 3 × 1, 4 को लिखना होगा 3 × 1 + 1, 5 को लिखना होगा 3 × 1 + 2, 6 को लिखना होगा 3 × 2 + 0, मतलब कुछ नहीं। देख रहे हो, 3Q + 1, 3Q + 2, 3Q, फिर 3Q + 1, 3Q + 2, फिर 3Q। तो 3 के अगर डिवीजन में बात करें तो हमें ये 3Q, 3Q + 1 और 3Q + 2 की मदद से हम सारे इंटीजर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे हम 2Q और 2Q + 1 से कर रहे थे। ऐसे ही आगे भी 4Q, 5Q और भी बहुत सारे से कर सकते हैं हम। तो अगर कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप ये लो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करने के लिए, पूरे टोटल ऑल पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करने के लिए, या तो ये दोनों का सहारा लो, या तो ये तीनों का सहारा लो, या तो ये चारों का, या तो 5Q + 5Q, 5Q + 1, 5Q + 2, 5Q, इस तरीके से उसका ले लो, या 6Q का ले लो, बात बराबर है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि NQ - N इज डिविजिबल बाय 6। तो क्योंकि यहाँ 6 से डिविजिबल की बात किया है, तो जो हम अपना पॉजिटिव इंटीजर रहेगा वो हम 6 के डिवीजन में बात करेंगे, कि वो पॉजिटिव इंटीजर को हम 6 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर को 6 के डिवीजर में एक्सप्रेस करना है, 6 के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हमें 5 फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। 6Q, तो 6 फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। 6Q, 6Q + 1, 6Q + 2, 6Q + 3, 4, 5, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 फॉर्म की मदद से हम सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट कर सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन में, NQ - N, तो क्या ये 6 से डिविजिबल है? अगर यहाँ पे n के जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख देते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर इस 6 फॉर्म में है, तो इसमें से एक फॉर्म निकाल कर चेक करते हैं। इफ n = 6Q, तो 6Q का होल क्यूब माइनस 6Q, 6Q का होल क्यूब इज, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 6Q कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 6Q का होल स्क्वायर माइनस 1। यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 6। ऐसे करके 6 से डिवाइड कर सकते हैं और क्वोशंट हमारा ये बचा हुआ आएगा। तो हाँ, यहाँ से पता चला कि ये तो हो गया। 6Q + 1 अगर रखेंगे, कुछ इंटीजर 6Q + 1 के फॉर्म में होंगे, तो 6Q + 1 रखेंगे तब क्या इस फॉर्म में, अगर 6Q + 1 रखेंगे तब क्या 6 से डिविजिबल है? तो यहाँ पे देखते हैं, इफ़ n = 6Q + 1, तो 6Q + 1 का होल क्यूब माइनस 6Q + 1। यहाँ पे 6Q + 1 कॉमन लेते हैं, अंदर बचा 6Q + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ 6Q + 1, यहाँ 6Q + 1 का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो 36Q² + 1 + 2AB माइनस 1। 6Q + 1, ये 1 1 खत्म, 36Q² 12Q। यहाँ से हम 6 के 6 कॉमन निकालेंगे, 6Q + 1 इंटू, इसमें से 6 निकाल लेते हैं, तो 36Q², 6 निकाल लिए तो 6, और यहाँ पे 2Q, ये भी 6 से डिविजिबल है।
6 नीचे लगाएंगे कट जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को अगर ट्राई करोगे तो सभी 6 से डिविजिबल होंगे। तो फिर यहाँ पे हम इस तरीके से 2-3 और करेंगे, एक दो और करेंगे और फिर लिख देंगे सिमिलरली ये फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन क्यू माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 6। एक बार जरा हम इसे चेक करते हैं कि 2q प्लस 1 रखने से क्या होता है, क्या तब 6 से डिविजिबल होगा? क्योंकि 2q प्लस 1 भी तो पूरे इंटीजर को शो कर रहा है और यहाँ बोला है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये लेकर देखते हैं 2q एंड 2q प्लस 1। इफ n इज इक्वल टू 2q देन 2q का होल क्यूब माइनस 2q। तो यहाँ 2q कॉमन लेते हैं, 2q का स्क्वायर माइनस 1, 2q 4q स्क्वायर माइनस 1, 2q यहाँ 2q स्क्वायर यहाँ 1 स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं 2q माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2q प्लस 1। तो क्या ये 6 से डिविजिबल है? यहाँ तो अगर हम नीचे 6 करते हैं तो कुछ कटने वाला नहीं है, पर यहाँ पे हम एक और दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो 6 से डिविजिबल होता है। कोई भी कहीं से भी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, जैसे कि 17, 18, 19, इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा। देखिए कट गया। तो यहाँ पे भी तो 2q माइनस 1 और 2q प्लस 2 है ना, ये तीनों कंसेक्यूटिव है। सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल है। तो हम जैसे कि 6q और 6q प्लस 1 लेकर बनाए तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, पर थोड़ा सा हमें एक नया थ्योरम यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल होता है। तो ये भी कर सकते हो, ये भी सही तरीका रहेगा। सिंस प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर is divisible by 6, so 2q minus 1 2q plus 1 is also divisible by 6। यहाँ पे लिखेंगे कि ये 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये तो 2q रखने से तो ये हुआ, इसे नोट कर ले। अब हम 2q प्लस 1 रखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो NQ माइनस n मतलब 2q प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2q प्लस 1। यहाँ 2q प्लस 1 कॉमन लेंगे
अंदर 2q+1 का होल स्क्वायर होगा -1, 2q+1 यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2q+1 माइनस a माइनस बी और a प्लस बी, 2q+1 यहाँ से हो गया, ये कटेगा तो 2q और ये कटेगा तो 2q+2। इसको भी ध्यान से देखो तो ये भी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। एक है 2q, फिर उसमें एक जोड़ दिया तो आगे बढ़ गया, फिर उसमें इसमें एक और जोड़ दिया तो आगे बढ़ गया, जैसे 17, ये एक जोड़ दिया 18, फिर 18 में एक जोड़ दिया 19, तो ये भी वही बात हो गई। तो ये भी तरीका अच्छा है, ये ज़्यादा बेटर है उस तरीके से, पिछले वाले तरीके से। आप एक ट्राई करना है आपको 3q लेकर, 3q+1 3q+2 लेकर ट्राई करना है और बताना है कि कैसे ये क्या ये हुआ या नहीं हुआ। तो इसे बनाने का एक और तरीका है कि nq-n प्रूफ करना है कि n अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो nq-n 6 से डिविजिबल है। तो nq-n को आप ऐसे लिख सकते हो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। और यहाँ पे देखिए दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integer, so it is divisible by 6। ये भी सही है। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते थे कि n के जगह हम कुछ पॉजिटिव इंटीजर मानते थे, 2q+1 या 6q के टर्म में माने थे तो उसमें भी आया था, 3q के भी टर्म में मानोगे तो उसमें भी आएगा 3q+1। ये तीनों अगर तीनों में से कोई भी करोगे, 3q 3q+1 3q+2, तीनों में से कोई अगर रखोगे तो उसमें भी आएगा ही, जैसे 2q में आया था। या तो वैसे उसमें हम रख कर बनाते थे, इसमें इसी को हम आगे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देखें कि 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है और उसका प्रोडक्ट है तो पक्का है कि वो 6 से डिविजिबल ही होगा।